हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। ये देखिए हमारे क्लास 8 के स्टूडेंट, हमारा चल रहा है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, जिसकी एक्सरसाइज 11.2 से हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में अभी तक क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया है और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। ये देखिए, अ स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन। स्कूल में पीरियड्स होते हैं तो 8 पीरियड्स हैं और हर एक पीरियड का ड्यूरेशन कितना है? 45 मिनट्स। सो हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड्स अ डे। तो वो कह रहे हैं कि अगर पीरियड्स का जो पहले 8 पीरियड्स है स्कूल में, अगर एक पीरियड बढ़ा करके 9 पीरियड्स कर दिए जाएं, सो अज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम। और स्कूल आवर्स सेम ही है, यानी कि स्कूल का जो टाइमिंग है वो फिक्स है, बट एक पीरियड को क्या कर दिया जाए? इंक्रीज कर दिया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए, अगर हम पीरियड को इंक्रीज करेंगे और स्कूल का टाइमिंग भी सेम रहेगा तो जो हमारे एक एक मिनट्स का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा। जहां हम एक पीरियड को 45 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन दे रहे हैं, वो टाइम ड्यूरेशन डिक्रीज होगा, राइट। तो देखिए, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं? 8, तब टाइम ड्यूरेशन कितना है? 45 मिनट्स। ओके, दो क्वांटिटी है हमारी, नंबर ऑफ पीरियड्स एंड टाइम। जब हमारे 8 पीरियड्स है तो हमारा टाइम ड्यूरेशन कितना है? एक एक पीरियड का 45 मिनट्स। अब अगर हम पीरियड का नंबर बढ़ा दें, यानी कि 8 के प्लेस पे हमने एक पीरियड बढ़ा दिया और कितने पीरियड्स कर दिए? 9 पीरियड्स कर दिए। तो अब देखिए, अब स्कूल टाइमिंग तो सेम है, तो ये जो टाइम मिनट्स में टाइम है एक पीरियड का, ये टाइम क्या होगा? अगर हम नंबर ऑफ पीरियड बढ़ाएंगे तो टाइम डिक्रीज होगा, हमें एक एक पीरियड का जो टाइम है वो थोड़ा डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये जो दोनों क्वांटिटी है ये क्या है? इनवर्स प्रपोर्शन में है। मीन्स एक क्वांटिटी जब इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो हम इसके प्लेस पे ले लेते हैं x, राइट। करते हैं हम हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं, लेट द टाइम ड्यूरेशन फॉर each period will be x। हमने मान लिया है कि टाइम पीरियड कितना है? x। और हम यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स एंड टाइम ड्यूरेशन फॉर each period are inversely proportional। ओके, अब हम हमारा फॉर्मूला लिख लेते हैं, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। तो देखिए, 8 मल्टीप्लाई बाय 45 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय x। अब ये जो 9 यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए? x की चाहिए। तो देखो, 8 मल्टीप्लाई बाय 45, राइट। और ये जो 9 है ये कहाँ आ गया है? डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू x। अभी देखिए, 9 5 जा 45, देखिए 9 1 जा 9, 9 5 जा 45 एंड 8 5 जा 40। तो हमारा x का आंसर वैल्यू कितना आ रहा है? 8 5 जा 40 मीन्स 40 मिनट्स। ओके, अभी हमारा आंसर, अभी हमारा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 40 मिनट्स। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ईच पीरियड विल बी 40 मिनट्स। तो देखिए, जब 8 पीरियड्स थे तो एक एक पीरियड को हम 45 मिनट्स का टाइम दे रहे थे। अब जब हमने पीरियड्स का नंबर बढ़ा के 9 कर दिया है तो अब हम एक एक पीरियड को कितना टाइम दे पा रहे हैं? 40 मिनट्स का टाइम दे पा रहे हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा होगा और इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, ये फिनिश हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।